हाँ जी बच्चों, तो आपका आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 बायोलॉजी का। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेल पे डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी की डिटेल वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एज यू ऑल नो, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट रिलेटेड, अग्निवीर, आर्मी रिलेटेड सभी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका डिटेल लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन होती क्या है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चे जिसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड आप खाते हो उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करा जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस, सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक करा जाता है सो दैट इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, जैसे आप चावल खाते हो तो राइस है, राइस के अंदर स्टार्च होती है, तो स्टार्च में यानी कि एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये इसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाएगा। अब आप एग खाते हो, एग में प्रोटीन होता है, तो ये नहीं है कि आपकी बॉडी में सीधा प्रोटीन ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं, इट इज अ कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऑयल, उसमें फैट्स होते हैं, तो फैट्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं, फैटी एसिड प्लस क्रिस्टोल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछ ली जाती है कि जैसे स्टार्च हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, तो उसकी जो एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है वो ग्लूकोज है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूटता है, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाई इज डाइजेशन नेसेसरी? डाइजेशन क्यों जरूरी होती है? बिकॉज अवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जैसे स्टार्च है, मैंने आपको बताया, इट कैन नॉट एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जा पाएगा बिकॉज वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज कैन एंटर इनटू द ब्लड। ओके, सो हेंस डाइजेशन इसीलिए जरूरी होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 5 स्टेजेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सो इंजेशन की क्या मतलब होता है? खाने का अंदर लेना माउथ के थ्रू, दैट इज टेकिंग फूड इनटू द माउथ। जैसे आप खाना खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, ईटिंग रोटी। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? वही कि फूड, जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करना सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होगा बच्चे, आपका खाना जो आपने खाया है वो एब्जॉर्ब भी तो होगा ना, तो वो एब्जॉर्ब होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो आपने खाना खाया है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, ग्रोथ करवाना, आपके जो सेल्स रिपेयर करने के लिए हैं या और भी बॉडी के कई फंक्शंस के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। इजेशन, अब क्या होता है कि जो आप खाना खा लेते हो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो आपके एनस के थ्रू रिमूव होता है, सो दैट इज कॉल्ड इजेशन। ओके, सो देयर आर 5 स्टेप्स फॉर द न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। वेरी मच इंपॉर्टेंट। वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड पासेस थ्रू। देखिए बच्चे, जो आपका फूड है ना, बेसिकली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स टू एनस। ठीक है, तो माउथ, pharynx, esophagus which is a food pipe, then moves into the stomach, after that the small intestine, large intestine, rectum, anus। तो इस तरह से हमारा जो फूड है वो पास होता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स कौन से रहते हैं? टीथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, गैल ब्लेडर एंड पैंक्रियास। नाउ अगर हम बात करें हमारा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं बच्चों। तो माउथ क्या है? बेसिकली हमारे पास जिसके अंदर टंग और टीथ होगा। माउथ का काम क्या है? दैट इज इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि इंजेशन प्रोसेस होता है ये, फूड को अंदर लेना। अब क्या होता है आपके माउथ के अंदर? क्या होता है बच्चे? स्लाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्लाइवा के अंदर क्या होता है? सेलेवरी अमाइलेज होता है। अब जो स्लाइवा आपका होता है वो किससे सिक्रीट होता है बच्चे? सेलेवरी ग्लैंड से। ग्लैंड का हमेशा काम होता है कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। आपकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, तो सबसे पहला जो ग्लैंड आता है आपके माउथ में, दैट इज अ सेलिवरी ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स अ स्लाइवा। अब ये स्लाइवा के अंदर होता है सेलिवरी अमाइलेज व्हिच स्टार्ट्स द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, तो जिसकी वजह से सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च की डाइजेशन शुरू कर देता है। अब उसके बाद आपके पास माउथ के पास हम चलते हैं नीचे फेरेंक्स की तरफ। फेरेंक्स क्या है? जहां से आपकी फूड भी पास होगा, एयर भी पास होगी। देन आफ्टर दैट फूड पासेस टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप, जिसे आप बोलते हो, एंड इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेसिकली फूड पाइप की एक मूवमेंट होती है जिसके थ्रू फूड जो है वो नीचे स्टमक तक पहुंचता है। ईसोफेगस की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये टर्म। उसके बाद आपका जो खाना है वो स्टमक में आता है। स्टमक क्या है? इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन बच्चे। ठीक है, ये क्या करता है? बेसिकली इट स्टोर्स एंड चर्न्स फूड, आपका जो फूड को स्टोर करके रखेगा। अब जो स्टमक के अंदर ना प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है।
जो स्टमक होती है बच्चे, ये कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती है। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस हैं, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस। एचसीएल जो होता है आपकी स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ये जो भी जर्म्स होती है उनको किल कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, अब देखिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर एसिड है, तो म्यूकस जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग से सिक्रीट होता है, और म्यूकस क्या करेगा, आपके जो स्टमक की वॉल है उसको एचसीएल से प्रोटेक्ट करके रखेगा। वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इज जस्ट यू कैन से कि एक माइंड मैप है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, स्टमक के बाद आता है हमारे पास, नीचे जाने पे हमारे पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, लीवर और पेंक्रियाज आपके 2 ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। देन उसके बाद अगर हम जस्ट यहाँ पे देखें स्टमक के पीछे, दैट इज अ पैंक्रियाज, जो कि क्या करता है, ये भी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और जिसके अंदर अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। देखिए पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि इट इज एंडोक्राइन एंड बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में, और लाइपेज फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। आफ्टर दैट यहाँ पे लीवर के पास जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ गॉल ब्लेडर। ये क्या है, बेसिकली बाइल को स्टोर करके रखता है, एंड बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, जो हमारा खाना है आफ्टर स्टमक, ये अपनी सिक्रीशंस इसके अंदर पोर आउट करेंगे। उसके बाद हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट से बना होता है बच्चों, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, एंड 6 मीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट डाइजेशन जो होती है वो सबसे ज्यादा, और एब्जॉर्प्शन भी इवन यहाँ पे ही होती है। क्यों होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज इट हैज अ विलाई दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए, ओके। उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। अभी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका फंक्शन होता है कि ये जितना भी हमारा फूड होता है उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से वाटर और सोल्ट्स एब्जॉर्ब कर लेगा और फीसिस बनाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलन है, ये इसे हम कॉलन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टम एंड देन एनस। नीचे एक अपेंडिक्स होती है विच इज अ फिंगर लाइक ऑर्गन, इट इज अटैच्ड टू द सीकम, ठीक है। इसका इम्यूनिटी में रोल होता है, बट इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पाथवे मैंने आपको पीछे करवा दिया था, डाइजेस्टरी ऑर्गन्स हैं। अब हम माउथ की बात करते हैं, तो बच्चे सबसे पहले आई टोल्ड यू कि माउथ के अंदर सबसे पहले खाना एंटर करेगा आपका, ठीक है, फूड एंटर्स। यहाँ पे च्यूइंग स्टार्ट हो जाती है, वो कौन करवाता है, टीथ, ठीक है। और टंग क्या है, स्लाइवा को मिक्स कर देता है अपने फूड के साथ, एंड डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टीथ, देखिए बच्चे ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो 2 तरह के आपको हमें देखने को मिलती है लाइफ के अंदर, दैट इज अ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर, परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। ये आपको ना इसका डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, दैट इज 2123/2123। ये अडल्ट डेंटल फॉर्मूला है, जिससे आपके 32 टोटल टीथ बन जाते हैं। ईच साइड के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो अगर हम एक साइड की बात करें पर्टिकुलरली, दैट इज 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, ऑलराइट। नाउ अगर हम बात करें आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे मैंने आपको बताया, इंसीजर्स जो होते हैं दीज आर द फ्रंट टीथ, जिनका काम होता है फूड को कट करने का, टोटल 8 होते हैं नंबर में। कैनाइन जो होते हैं दीज आर द शार्प टीथ एंड देयर फंक्शन इज टू टीयर द फूड, एंड दे आर 4 इन नंबर। प्रीमोलर्स फूड को क्रश कर देते हैं और दे आर 8 इन नंबर। एंड मोलर्स जो होते हैं, इनका काम होता है फूड को ग्राइंड करना, एंड दे आर 12 इन नंबर। नाउ आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द टंग, ठीक है, जिसका काम है हमें टेस्ट बताना, बिकॉज इट हैज अ टेस्ट वर्ड्स, ठीक है। फ्रंट पे अगर हम देखें स्वीट, ठीक है, आपको टेस्ट का पता लगता है, सोल्टी साइड पे, और इधर सोर एंड बिटर, ठीक है। टंग जो होती है वो फूड को मिक्स कर देती है स्लाइवा के साथ, ठीक है, फूड को थोड़ा वेट कर देगी ना, ताकि आपको स्वेलो में हेल्प हो, और स्पीच आपको बोलने में हेल्प करती है। सेलिवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया, आपके जो माउथ के अंदर बच्चे क्या होता है, उसके अंदर 3 सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेलिवरी टाइलेज है, जिसे हम टाइलिंग भी बोलते हैं, और ये स्लाइवा के अंदर होता है, याद रखिएगा इसका। अच्छा, स्लाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है कि ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्लाइवा की जो पीएच होती है दैट इज 6.8, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक टू न्यूट्रल जाता है, और जो अडल्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज 1 to 1.5 लीटर स्लाइवा डे।
आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द फेरिंग्स, फेरिंग क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब इसके पास ही ना यहाँ पर ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं बच्चे। एपिग्लोटिक्स क्या करता है, आपके फूड को प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, ठीक है, आपका जो फूड है वो ईसोफेगस के अंदर ही जाए। ये इस तरह से ना इसकी मूवमेंट होती है, देखिए इसने क्या कर दिया, विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगी और आपका जो खाना है वो ईसोफेगस में जाएगा। तो याद रखिएगा एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजियस फ्लैप है, ठीक है, that present in the pharynx that prevents the food from entering into the windpipe. After that, if we talk about the fourth point, that is the esophagus, that is also known as a food pipe. मैंने आपको बताया था कि 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है, बस इसमें क्या होता है कि जब फूड नीचे नीचे जो पास करेगा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दैट इज ऑफ द esophagus की मूवमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो फूड जो है वो स्टमक के अंदर पहुंचता है बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। ये वेव लाइक मूवमेंट होती है, फिर वो आगे आगे इस तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट होती रहेगी। पेरिस्टालसिस एक मतलब ना हेल्प करती है फूड को ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचने तक, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें स्टमक, देखिए बच्चे स्टमक जो है दैट इज अ जे शेप ऑर्गन, ठीक है। इसकी कैपेसिटी क्या है 1.5 लीटर फूड। ये जे शेप ऑर्गन है, इसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, फूड को चर्न करना और प्रोटीन के डाइजेशन करवाना और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करवाना। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये 3 तरह के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। HCl जिसका काम क्या है, जर्म्स को किल करना, एसिडिक एनवायरनमेंट देना, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। इसके बिना पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, अगर पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगी, तो इसीलिए प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हाईली एसिडिक होता है, 1.5 टू 3.5 इसकी पीएच रहती है स्टमक की। गैस्ट्रिक जूसेस HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आपका खाना स्टमक के बाद कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए बच्चे मैंने आपको बताया कि अराउंड 6 मीटर ये लॉन्ग होती है इसकी लेंथ, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम क्या है, इट रिसीव्स द बाइल, तो ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल रिसीव करेगा। जिनम क्या करेगा, इट अब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, और इलियम क्या करेगा, इट अब्सॉर्ब्स द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें किसमें देखने को मिलती है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज विल गोइंग टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। विलाई के अंदर काफी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अब यही यहाँ से ही तो खाना न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हमारे पास जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का रूट है, पहले माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट एब्जॉर्प्शन आल्सो अकर हियर, ओके। अगर हम इंटेस्टिनल जूसेस की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी कुछ जूसेस हैं वो सिक्रीट होते हैं जिन्हें हम इंटेस्टिनल जूसेस बोलते हैं। इनके अंदर माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज, पेप्टाइडेज एंड लाइपेज, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपकी जो फाइनल डाइजेशन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूटेगा और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेंगे, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना और फीसिस बनाना। ये आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कॉलन है जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज असेंडिंग कॉलन, जो नीचे की तरफ आ रही है दैट इज डिसेंडिंग कॉलन, और ये जो बीच में हमें दिख रही है दैट इज अ ट्रांसवर्स कॉलन, ओके। दिस इज अ सिकम, एंड यहाँ पर नीचे आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल सिकम के नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, दैट्स नो रोल इन अ डाइजेशन। एंड ये सिग्मोइड कॉलन होता है, एस शेप कॉलन, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम, जहाँ पर आपके जो फीसिस हैं वो स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, इट स्टोर्स द फीसिस, ठीक है, और ये एलिमिनेट करता है फिर एनस से फीसिस निकल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाना, फूड की एब्जॉर्प्शन करवाना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, और ये हमारी एलिमिनेशन ऑफ फीकस में हेल्प करता है और फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, अभी जो हमने सब कुछ पढ़ा है ना वो मैंने समराइज कर दिया है। अब हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स देख लेते हैं। सेलेवरी अमाइलेज दैट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवा, जो कि स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन स्टमक के अंदर हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और इससे पेप्टाइड्स बनता है। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है, अमाइलेज भी पैंक्रियाज और लाइपेज भी पैंक्रियाज के द्वारा। ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और पेप्टाइड्स बनता है। पैंक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो स्टार्च के ऊपर जो है एक्ट करते हैं और माल्टोज बनता है। फिर हमारे पास लाइपेज जो है
वो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है, जो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है। माल्टोज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, सुक्रेज स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा और लैक्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टिनल जूसेस है ना, तो माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। स्लाइवा जो है वो कहाँ से निकलता है, कौन से ऑर्गन से, सिलिवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस स्टमक से, बाइल जो है वो लीवर सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से, इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन दैट इज लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है दैट इज स्किन, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट फेरिंग्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl एसिड। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेन थिंग दैट इज अ रफ एज, देखिए बच्चे रफ एज जो होता है ना, एक तो आपके ये आपको वेजिटेबल फ्रूट्स और होल ग्रेन से मिलता है, ये प्रिवेंट करता है बच्चे कॉन्स्टिपेशन से और आपकी बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए बच्चे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, पैप्टिक अल्सर, गॉलस्टोन्स, अपेंडिसाइटिस। अब देखिए बच्चे डायरिया जो होता है तब होता है जब आपकी बॉडी में से पानी निकल जाता है, तो इसके लिए आपकी बॉडी जो है उसको ओआरएस चाहिए होता है। ओआरएस क्या है, दैट इज अ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर सोल्ट्स होते हैं, शुगर होते हैं, वाटर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जब आपको स्टूल्स पास करने में प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा फाइबर के लिए यू हैव टू ईट सैलेड। ओके, नाउ आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या है, वो लीवर को अफेक्ट करता है बच्चे। ठीक है, पैप्टिक अल्सर्स आपके स्टमक में हो जाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है। ठीक है, एंड गॉलस्टोन्स जो होते हैं, जो गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं, दैट आर वेरी कॉमन। ठीक है, एंड अपेंडिसाइटिस यानी कि ये समटाइम्स ये क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कर जाती है। ठीक है, इसको ऑपरेट से इसको निकाल भी दिया जाता है, तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है दैट्स व्हाई वी कॉल इट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है हमारी बॉडी के अंदर ना, आपको अगर इन डिजीजेस से बचना है, यू हैव टू टेक प्रॉपर डाइट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रोटीन खाए जा रहे हो या आप सिर्फ फैट्स ले रहे हो, आपको एक मील के अंदर प्रॉपर खाना लेना है। यू हैव टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज। ठीक है, ये सब कुछ आपके एक मील के अंदर प्रॉपर प्रेजेंट होने चाहिए। एंड वाटर जो है ऑफ कोर्स दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, तो अभी हम जर्नी ऑफ फूड की बात करते हैं हमारे माउथ में। तो सबसे पहले माउथ आपको पता है कि स्लाइवा है, इट स्टार्च डाइजेशन शुरू कर देता है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ड्यूडेनम में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ऐड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाती है और अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, रेक्टम क्या करता है आपकी फीसिस को स्टोर करेगा, एनस इजेशन प्रोसेस कैरी आउट करेगा, जिससे आपके फीसिस जो है बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, डाइजेशन जो होती है वो हमारे माउथ में शुरू होती है, फैट डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है, मैक्सिमम डाइजेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है बच्चे, बायो जो है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और बायो जो है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। पैंक्रियास जो आपका मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसे। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलती है हमें। आपको जो HCl एसिड है दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये जो होती है दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। अपेंडिक्स जो होता है इट इज अटैच्ड टू द सीकम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या करती है, वाटर और सोल्ट्स को एब्जॉर्ब करती है। रेक्टम जो होती है वो आपके फीसिस को स्टोर करेगी फॉर एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं ये, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने ऐड करे हैं। देखिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, स्टमक में। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, दैट इज gallbladder. Which enzyme digests fats, lipase. Which movement pushes through the esophagus, peristalsis. विलाई कहाँ देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज। एंड विच डाइजेस्टिव जूस हैज नो एंजाइम, पीछे पड़ा, बाइल। Which acid is present in stomach, HCl acid, and what is the final part of the protein digestion, amino acids. और ये आपका एंड में जो माइंड मैप जो है वो मैंने प्रोवाइड करा है ताकि आपको हेल्प हो जाए। इस माइंड मैप के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है बच्चे, तो ये यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। आई होप ये आप कर लोगे खुद। इसमें मतलब जो पीछे मैंने चीजें बताई ऑलमोस्ट वही चीजें आई है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने पीछे ना करवाया हो। सो इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। बायोलॉजी का
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेक्चर्स लेती रहूँगी आगे-आगे। और वो हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ भी चल रहे हैं, ठीक है? साथ-साथ वो भी चलेंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।